वह फंडिंग धर्मांतरण के लिए दिया जा रहा है, वह फंडिंग लव जिहाद के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए टारगेट करके बोलते हैं साहब इतना पैसा देंगे, ये जो है ना हिंदू धर्म की कन्या के साथ इस प्रकार का आप लव जिहाद करिए। तो इसके भी दिल्ली के गृह मंत्रालय के द्वारा और हमारे सिस्टम में भी जो कानून बने उसके द्वारा भी डिटेल जांच करना चाहिए, और जो भी दोषी है जो अभी तक फंडिंग हुई है उस पर ब्रेक लगाना चाहिए। जांच के द्वारा जो दोषी जो संस्था है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने से भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस पॉइंट को भी इस कानून में लाना है। इस पॉइंट को भी डालना चाहिए, क्योंकि सच तो होना चाहिए सब। फंडिंग देने वाले कौन हैं, फंडिंग किन संस्था को आ रही है, किस उद्देश्य से फंडिंग दी जा रही है और किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे उसको आवंटित किया जा रहा है, इसकी विस्तृत भी जांच होना चाहिए और इसमें कानून के दायरे में डालना चाहिए। बाहर की कंट्रियों के द्वारा भी पैसे के द्वारा उपयोग करते हुए एक धर्म परिवर्तन का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार सख्त कानून लेके आ ही रही है। मेरा कहना है इसके पहले भी कई प्रकार की घटनाएं मेरे प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। कई माताएं बहनें लव जिहाद के चंगुल में फंसी हैं, फंसने के बाद उनको छोड़ा गया है शोषण करके, बच्चे पैदा कर दिए गए हैं, घोर प्रताड़ना अन्याय झेल रही है। मुझे लगता है इसमें यह भी जोड़ना चाहिए पिछले 10-15 साल में इस प्रकार की कितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जो परित्याग कर दी गई, छोड़ दी गई, उनके थोड़ा पुनर्वास की व्यवस्थाएं भी होना चाहिए। जो जिनसे पहले जिन्होंने शादियां की है या जबरदस्ती निकाह किए हैं उनसे हर्जाना वसूलना चाहिए। जो बच्चे पैदा करके छोड़ दिए गए हैं उनके खर्चे की व्यवस्था उनकी संपत्ति से कुर्की करके देना चाहिए। तो जब तक ऐसे सख्त कठोर जो है ना सजा के प्रावधान नहीं होंगे तब तक यह दिक्कत बनी रहेगी। इसलिए पुराने लोगों की संपत्तियों को कुर्क करके उनके आगे के जीवन के पुनर्वास की व्यवस्थाएं भी इस कानून में मैं एक सजेशंस भी दूंगा, इसमें करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। जो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एक पीड़िता से बात की थी, वो अपने बच्चे के लिए काफी परेशान है, वो उसका पुनर्वास चाहती है। अभी भी वो जो पति है उसका उससे वो दूर रह रही है, लेकिन वो परेशान कर रहा है। तो ऐसे मामलों में क्या इस तरह की कोई नीति बन सकती है? कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला है, आप अपनी तरफ से क्या सजेशन रखेंगे? मैं कहा भी अभी जो पहले इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क करके संवैधानिक व्यवस्था में लाकर जो महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हो रही है, बच्चों के लिए खाने की व्यवस्थाएं तक नहीं है, सड़कों पर घूम रही हैं भीख मांगने की स्थिति में, तो सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, सजा का प्रावधान करना चाहिए, संपत्तियों की कुर्की करना चाहिए, पर संपत्तियों की कुर्की करना चाहिए। जब तक ये शक्ति नहीं रहेगी तब तक इस प्रकार के धर्म परिवर्तन के विदेशी और देसी साजिशों के द्वारा एक संप्रदाय के द्वारा जो हो रहा है तब तक ठीक नहीं होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी कानून आया, मैं स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश के हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान भी जो लेके आ रहे हैं कानून, उसका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। कुछ लगेगा ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सजेशन भी दूंगा कैबिनेट की बैठक में। इससे मुझे एक बात और लगती है कि एक विशेष धर्म के लोगों का या अन्य धर्म के लोगों का भी जो बाहर से कितनी फंडिंग आई है, किन किन संस्थानों में फंडिंग आई है, वो फंडिंग किस काम के लिए दिया जा रहा है, वह फंडिंग धर्मांतरण के लिए दिया जा रहा है, वह फंडिंग लव जिहाद के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए टारगेट करके बोलते हैं साहब इतना पैसा देंगे, ये जो है ना हिंदू धर्म की कन्या के साथ इस प्रकार का आप लव जिहाद करिए। तो इसके भी दिल्ली के गृह मंत्रालय के द्वारा और हमारे सिस्टम में भी जो कानून बने उसके द्वारा भी डिटेल जांच करना चाहिए, और जो भी दोषी है जो अभी तक फंडिंग हुई है उस पर ब्रेक लगाना चाहिए। जांच के द्वारा जो दोषी जो संस्था है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने से भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस पॉइंट को भी इस कानून में लाना है। इस पॉइंट को भी डालना चाहिए, क्योंकि सच तो होना चाहिए सब। फंडिंग देने वाले कौन हैं, फंडिंग किन संस्था को आ रही है, किस उद्देश्य से फंडिंग दी जा रही है और किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे उसको आवंटित किया जा रहा है, इसकी विस्तृत भी जांच होना चाहिए और इसमें कानून के दायरे में डालना चाहिए।